कि मैं तपोवन को एक तपोभूमि है, इसको हम तपोभूमि के रूप में प्रस्तुत कर सकूं लोगों के सामने और अच्छे से अपना विकास पुरुष के नाम से आते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार भी जीरो है। मैं धिक्कार देता हूं ऐसे सरकार को धिक्कार देता हूं जो इस मामले में जीरो है। उसका बाप कल्याण विभाग से आकर के साफ करेगा। सीधा मैं इस तरह से बोलता हूँ, उसका बाप कल्याण विभाग से नहीं आकर के यहाँ साफ करेगा। यहाँ जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी है, पर्यटक विभाग का या गवर्नमेंट सरकार का, ये सब मेरे अधीन आ गया है पूरा। नमस्कार, मैं गोलू सिंह, आप देख रहे हैं बिहारी टुडे न्यूज। मेरे साथ अभी एक भैया हैं और मैं अभी तपोवन में हूँ। और तपोवन में हूँ इसलिए हूँ कि तपोवन का विकास, ये भैया कहना है कि तपोवन का विकास हम कर देंगे इस बार। ये तपोवन का ये पूरे ठेका लिए हैं भैया, और क्या चीज़ का ठेका है भैया आप बताइए। ये मेरा पर्यटक विभाग से है और मैं पर्यटक विभाग से टेंडर लिया हूँ, ये लीज पे सब लिया हूँ। यहाँ जितने भी सरकारी प्रॉपर्टी है, पर्यटक विभाग का या गवर्नमेंट सरकार का, ये सब मेरे अधीन आ गया है पूरा। जितना जो गंदगी रहता है तपोवन में, क्या कहिएगा भैया आपका? ये गंदगी यहाँ के सरकार, जो लोकल सरकार है, यहाँ पे जो लोकल विधायक हुए, संसद हुए, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है, ये सबका मोनोपोली बहुत गंदा है। तो मोनोपोली गंदा होने के कारण हम कुछ अकेले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि मैं तपोवन को एक तपोभूमि है, इसको हम तपोभूमि के रूप में प्रस्तुत कर सकूं लोगों के सामने और अच्छे स्वच्छ ढंग से प्रस्तुत कर सकूं उसको। ये क्या क्या चीज़ यहाँ पे आप सुविधा देने वाले हैं? आगे सुविधा देने वाले यहाँ के लोग को, पहले कोई आते थे, यहाँ रुकने का व्यवस्था नहीं था, ना ही भोजन का व्यवस्था था। लोग आते थे और घूम के चले जाते थे भूखे प्यासे। अब रुकने का व्यवस्था कर रहे हैं भोजन का यहाँ पे? अभी मैं रुकने का व्यवस्था सबको कर दिया हूँ, सबका भोजन का व्यवस्था कर दिया हूँ। ये रिद्धि सिद्धि आप ही का रेस्टोरेंट है क्या? जी हाँ। सरकारी सुविधा सरकार का है या कि आप खुद खोले हैं? नहीं, ये सब बिल्डिंग जो बना है सब सरकार का है, लेकिन सरकार से हम लीज पे लेकर के, हमारे मेन गार्जियन स्वरूप कुंदन बाबू हुए, हमारे अभिभावक के रूप में ले लिए। जी हाँ, और कुंदन बाबू हैं जो मेरे सपोर्टर हैं, मैं उनका सपोर्टर हूँ। एक दूसरे के सहयोग से ये काम मेरा हो रहा है। तो क्या क्या सुविधा रहेगा खाना में? कैसा खाना आप दीजिएगा? कैसा गेस्ट लोग आए तो किस तरह से सुविधा दीजिएगा रहने के लिए? रहने का एक उत्तम व्यवस्था है, एयर कंडीशन रूम है, और खाने के लिए आपका ये देख सकते हैं मीनू कार्ड मेरा, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। वेज नॉन वेज दोनों है, शुद्ध शाकाहारी भी है, सर्वाहारी है। चालू हो गया है सर? जी सर, सारा चीज़ चालू है, आप अंदर चल के देख सकते हैं सर। तो सर रहने के लिए जो सुविधा मिल रहा है सर, किस तरह से बड़े बड़े होटल की जिस तरह से दाम है उस तरह की है कि बहुत कम मूल्य? मतलब मान लीजिए कि 500-600 में मैं रूम दे रहा हूँ अवेलेबल, 24 आवर का एयर कंडीशन, जो आपको कोई नहीं दे सकता वो हम दे रहे हैं। खाना सबसे सस्ता, जो अच्छे रेस्टोरेंट या अच्छे ढाबे पे नहीं मिलेगा, वो टेस्ट मैं दे रहा हूँ। बहुत कम मूल्य पे दे रहा हूँ मैं, सबसे कम मूल्य पे दे रहा हूँ मैं, एकदम सस्ता, जो गरीब लोग भी आके खा सके, अमीर लोग भी खा सके, ऐसा खाना है मेरा। पर्यटक क्षेत्र है यहाँ बर्बाद हो गया है, जिस तरह से यह नामी है तपोवन। जी हाँ, तपोवन जिस तरह से गर्म जल के लिए नामी है, और यहाँ पर बाहरी लोग बहुत कम आते हैं, सिर्फ लोकल 10-20 किलोमीटर के दायरा में आते हैं। किस तरह से बढ़ावा दीजिएगा पर्यटन? नहीं, ये मैं बढ़ावा दे रहा हूँ और मेरा कोशिश है यहाँ से लोकल सरकार भी इसमें बढ़ावा में मुझे प्रयास करते रहे। लोकल सरकार भी मेरा सपोर्ट इस मामले में कर रहा है कि आप बाहर से पर्यटक मंगाएं, और वहाँ से हेल्प कर रहा है, वहाँ से पर्यटक भेजता है। अभी विदेशी लोग, कनाडा के लोग आके गए थे कुछ टाइम पहले, कनाडा के लोग आके गए थे और भोजन पानी करके गए थे, पूरा नाइस बोल के गए। उनका लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जो भी समझ में आया टूटी फूटी भाषा में मैं उनको जवाब दिया, और उनसे वो पूरा अच्छे से घूम घाम के गए, उन बहुत खुश होके गए। ये जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि पूरा हम विकास कर देंगे। जी हाँ। कितने साल के लिए आपको यहाँ लीज दिया गया है सर? ये 10 साल के लिए लीज मिला है मुझे, और 10 साल में मैं कोशिश करूँगा एक नया रूप, नया तपोवन बनाने का प्रयास। तपोवन बना दीजिएगा आप? जी हाँ। जिस तरह से गंदगी है, सिर्फ शैम्पू सर्फ से कपड़ा खींच रहे हैं कुंड में, सिर्फ नाली बना गया है एकदम, और वो पानी निकल नहीं रही है सर तपोवन के कुंड से। जी सर, देखिए इसमें आपका बहुत बड़ा चैलेंज है सर। आप कह रहे हैं नया बना देंगे, पर बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं 100 किलोमीटर दूर से यहाँ टेंडर लेके आया हूँ, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट है मुझे, और मैं नया तपोवन बना के दूंगा। हर हाल में मैं नया तपोवन बना के दूंगा, चाहे जितना प्रयास मुझे करना पड़े, मैं प्रयास करूंगा। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे यहाँ का रंग रूप बदलता नजर आ रहा होगा। 4-5 दिन पहले जा रहे थे, तपोवन महोत्सव होता है। जी हाँ। सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर देती है सर। जी हाँ, और विकास कहूँ दिखता नहीं है सरकार का।
नहीं, सरकार क्या विकास करते हैं मुझे पता नहीं, और देख भी रहे होंगे सरकार क्या भी, जो बड़े भी बड़े सिंगर लोग आते हैं यहाँ पे, आते हैं और जाते हैं, लेकिन कोई विकास के नाम पे जीरो है। अपना विकास पुरुष के नाम से आते हैं नीतीश कुमार, लेकिन इस मामले में वो नीतीश कुमार भी जीरो है। मैं धिक्कार देता हूँ ऐसे सरकार को धिक्कार देता हूँ जो इस मामले में जीरो है। यहाँ राजगीर विकास कर रही है, 10 राजगीर विकास कर रहा है, 15 किलोमीटर पे विकास है, और यहाँ विकास नहीं कर रहा है। ये सरकार का ध्यान देना काम है, और यहाँ के जनता को। ये बैकवर्ड एरिया ज़्यादा है सर। एरिया बैकवर्ड हो या जनरल हो या फॉरवर्ड हो, उससे मतलब नहीं होता है। पिछड़े, ये बैकवर्ड के बात नहीं, पिछड़े एरिया है। बैकवर्ड मतलब पिछड़े, ये जात की बात नहीं कर रहे, पिछड़े एरिया में, पिछड़े एरिया है, सही बात मानता हूँ एरिया। लेकिन सर अभी के डेट में हमारा नरेंद्र मोदी बोलते हैं इंडिया डिजिटल हो गया। क्या डिजिटल हो गया? जो बैकवर्ड है उसको अग्रसर कीजिए, जो एरिया पिछड़ा है पहले उसको आगे बढ़ाइएगा, तब ना ये मेरा विकास करेगा। राजगीर विकास था तो उसको विकास करें। ये तपोवन है, तपोभूमि है, यहाँ के एक से एक मुनि तपस्या करते थे। यहाँ कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, बाल बाबा जिसे संत हैं, बाल बाबा के भी नाम बहुत है, 200 साल बाल बाबा जिसे संत हैं। यहाँ पे गर्म कुंड है, जो राजगीर से 20% ज़्यादा यहाँ पानी गर्म है। उसके बाद भी लोग यहाँ आना चाहते नहीं हैं। क्यों? कारण है कि यहाँ के लोग गंदगी फैला के रखे हैं, व्यवस्था सही नहीं है। तो ये सरकार ना ध्यान देगा जी। सरकार आया मेला में पूरा पैसा वसूल के गया, सफाई सरकार का बाप करेगा? नीतीश कुमार, उसका बाप कल्याण विभाग से आकर के साफ करेगा। सीधा मैं इस तरह से बोलता हूँ, उसका बाप कल्याण विभाग से नहीं आकर के यहाँ साफ करेगा। सर तो आप टेंडर लें तो आपका जिम्मेवारी है ना सर? जिम्मेवारी है तो मेरा जिम्मेवारी जहाँ तक रहेगा वहाँ तक ना सर। आप यहाँ पे मेला लगाइएगा, आप ठीक है, मेला लगाइएगा, सरकार पैसा वसूल रहा है तो सरकार का दायित्व बनता है कि मैं यहाँ पे मेला लगाया हूँ, यहाँ का पैसा वसूला हूँ, तो मेरा सफाई करना मेरा दायित्व है। अगर मैं मेला लगाता, मैं सफाई करवाता, लेकिन सरकार ने टेंडर निकाल के पूरा वसूली करके सरकार गया है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि इसको पूरा सफाई करके दे मुझे, और फिर उसके बाद मैं सफाई रखूँगा। मैं एक बार पूर्णतः पूरा सफाई करवाया हूँ, यहाँ का पूरा लेबर लगा के, यहाँ के जनता जनार्दन से सपोर्ट लेकर के, कुछ प्रशासनिक सपोर्ट लेकर के, अपने पैसे के दम पे, अपने दम पे, और एक मेरे कुंदन भैया उनके साथ में सहयोग लेकर के यहाँ का सफाई करवाया था। और फिर वापस 20,000 25,000 लोग पर डे आ रहे थे, जा रहे थे। चैलेंज मिल रहा है सर, किस तरह से आप लोग? यहाँ अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है। कुछ लोकल लोग कुछ सपोर्ट में हैं, और कुछ लोकल लोग जो हर एक जगह में होता है, कुछ सपोर्ट में रहेंगे, कुछ आपके विरोध रहेंगे। लेकिन क्या है, उससे हमको मतलब नहीं है। मदमस्त हाथी की तरह मेरा काम है आगे बढ़ते रहना, और बढ़ते रहेंगे, और एक नया तपोवन का हम रूप देंगे इसको। भैया का कहना है नया तपोवन बनाएंगे, नए तपोभूमि बनाएंगे। जी हाँ, आगे आप बात, तपोभूमि है तो पूरा प्राचीन काल से आ रहा है। जरासंध के पिताजी यहाँ की पूजा करते थे, वो मंदिर बनवाए हैं। मैं क्या नया तपोवन बनाऊंगा? नया तपोवन तो है ही पुराने कृष्ण भगवान 5000 वर्ष पुराना ये जगह है, जहाँ अत्रि मुनि के जैसे लोग रहते थे, कपिल मुनि के जैसे लोग रहते थे। देखिए कि यहाँ पे कितना खूबसूरत पहाड़ हैं, और इस साइड में तपोवन का कुंड है, और किस तरह से यहाँ विकास किया जाए, उस विकास नहीं हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में भैया, तो फिर बात करेंगे। कभी इस रूट से गुजरेंगे तो भैया जरूर मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।